सभी को सबसे पहले राधे-राधे मेरी तरफ से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुधा डेयरी की वैकेंसी आ चुकी है और मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो, फॉर्म फिलिंग की दो और बहुत लोग का ये भी था कि एक्सपीरियंस बहुत माँग रहा है। तो आपको वो मैटर नहीं करता है कि क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, वो डिपेंड करता है। बट मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो भी इंटरेस्टेड हैं और जो भी एलिजिबल हैं, वो फॉर्म फिल कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन की जो पूरी पीडीएफ या फिर लिंक है वो आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ आप लोग जाके पहले चेक कर लेना। 4 पोस्ट है यहाँ पे बिज़नेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा। अब यहाँ से नोटिस भी पढ़ सकते हो। नोटिस भी कितनी वैकेंसी है, कितना कौन-कौन एलिजिबल है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सब कुछ ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा कि काम क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, सब कुछ। जाने के बाद आपके सामने पूरी इनकी खुल जाएगी। पहले आपको अपना नाम लिखना है, देन आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है और ट्राई करना है कि ये फ़ोटो जो है वो 2 एमबी से कम की रहनी चाहिए, वरना ये लोड नहीं लेगा। फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन और आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, अंगिका, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्ड एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। आप स्टेट कौन-सा है आपका, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। ये 5 एमबी से कम रहना चाहिए। अगर 5 एमबी से ज़्यादा रहेगा तो ये लोड नहीं लेगा। फिर आपको अपना यहाँ पे पैन नंबर डालना है। फिर आपको पैन के डॉक्यूमेंट डालना है। फिर यहाँ पे अब आपको सब कुछ अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यूजी, पीजी एंड अदर्स। अगर आप पीएचडी किए हुए हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप जहाँ तक भी पढ़े हो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और यहाँ पे आपको लिखना है ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास किए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो एंड आपका परसेंटेज कितना था। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे एंड आपके पास एक एक्सपीरियंस होनी ही होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप कहाँ पे काम किए हो, आप किस पोस्ट पे थे, आपने कब से वो काम स्टार्ट करा है एंड आपकी एंड क्या थी, आपको सब कुछ लिखना है और आपको यहाँ पे कितनी सैलरी मिल रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे रेफरी का नाम डालना है। जैसे आप किसी प्रोफ़ेसर का नाम डाल सकते हो, जो आपको अच्छे से जानते हैं या फिर किसी के साथ अगर आप कॉन्टैक्ट में हो कोई बड़े आदमी से या फिर आप किसी का भी यहाँ पे नाम डाल सकते हो और उनका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पे आपको लिखना है काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव वर्क्ड, मतलब आप पहले जहाँ भी काम किए हो उनके बारे में आपको 300 वर्ड्स में कुछ लिखना है कि आपको वहाँ काम करके कैसा लगा या फिर आप वहाँ से क्या सीखे। आपको जो लगता है कि आपके लिए आपने क्या सीखा है आपको यहाँ पे मेंशन करना है और व्हाट मेक्स यू सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड, और आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो आपके लिए सूटेबल क्यों है? आप उस काम के लिए क्यों सूटेबल हैं? आपको यहाँ पे कुछ अपने बारे में लिखना है और आपको यहाँ पे अचीवमेंट लिखना है कि अगर आपको कोई अचीवमेंट अभी तक में कोई मिला हो या फिर आप कहीं मिस्टर फ्रेशर रहे हों या फिर आपको कहीं से अवार्ड मिला हो या फिर कोई भी छोटा-मोटा अचीवमेंट अगर आपके पास है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वैसे कॉलेज लाइफ में तो सबको ऐसे स्पोर्ट्स में मिलता है, तो ये सब में तो आपको जो भी मिलता है आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फिर क्या है कि हैव यू बीन डिबर्ड और पनिश्ड फॉर अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स इन एनी एग्जामिनेशन बाय द इंस्टीट्यूशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपको कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन या बोर्ड से अभी कोई पनिशमेंट मिला है तो आपको यहाँ पे नो लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा है, आप यहाँ पे यस और नो लिख सकते हो। हैव यू वेयर यू हैव एवर डिस्चार्ज और डिसमिस फ्रॉम एनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको नो लिखना है। फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, यहाँ पे आपको रिज्यूमे डालना है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर डालना है। रिज्यूमे आपको 5 एमबी से कम डालना है। 5 एमबी अगर आपको कम करना है तो आपको गूगल में सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर। उसके बाद वहाँ टैप करके आप आपका ईज़िली इमेज जो है वो 5 एमबी में कम हो जाएगा। वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा 5 एमबी में करना है, तो आप वहाँ से हेल्प लेके अपलोड कर सकते हो। और लास्ट में ये डिक्लेरेशन कि आई डिक्लेयर दैट statement mode in the application form are correct and true,
and also complete to the best of my knowledge and belief. I am aware that if any stage it is found that the statements made are not true or incomplete, misleading, my जो भी ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपको लिख देना है, आई एग्री पे करना है और सबमिट कर देना है पूरा एप्लीकेशन को। गाइस मैं आपका थोड़ा-सा ये काम ईज़ी कर दे रही हूँ कि वैसे जितना भी आप फॉर्म फिल करोगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको 2 एमबी से कम और 5 एमबी से कम लगने वाले हैं। तो आपको अपने गूगल में सर्च करना है इमेज साइज़ रिड्यूसर इन एमबी, देन यहाँ पे रिड्यूस साइज़ इन एमबी पे चले जाना है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई इमेज सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे ये इस इमेज का एमबी कम करना है, तो अब इस इमेज को डालेंगे एंड यहाँ पे साइज़ की जगह में जैसे वो 2 एमबी माँग रहा है, तो 1.5 एमबी देंगे काहे कि यहाँ से जितना भी इमेज फॉर्म होता है उसका एमबी बढ़ जाता है। तो जितना एमबी आपसे माँग रहा है उसका एमबी से थोड़ा-सा कम आपको डालना है। देन आपको रिड्यूस पे चले जाना है और आपका इमेज क्रिएट हो जाएगा जितना एमबी का आपको चाहिए। तो होप कि ये आपके लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल हो जाए बिकॉज़ जब मैं भी फॉर्म भरती हूँ तो ये सब ऐसा-ऐसा चीज़ है जिससे बहुत टाइम लग जाता है और मुझे लग रहा है कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे आपका अपलोड कंप्लीट हो जाएगा, आपके इमेज में आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा।